हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 3 का 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे डिपेंडेंट है। मैं आपके सामने एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसका हमें वेपर प्रेशर गिवन है बेटा 745। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा, हमें कैलकुलेट करना है M2। हमें वेपर प्रेशर गिवन है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 745 mm। अब आपने अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा हो तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है हमने हमारे सोल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में। तो बेटा इस बात को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व है तो कंफर्म हो गया कि वाटर हमारा सोलवेंट है। अगर बेटा ये कंफर्म हो गया कि हमारा सोलवेंट वाटर है तो हमारे पास आएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, जो कि है हमारा वाटर। तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है बेटा वो फिक्स होता है, जिसको हम डिनोट करेंगे P0 A से। प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर होता है 760 mm। तो क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू गिवन नहीं थी, ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके हमें ही वैल्यू लिखनी है। जहां पे भी एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा वहां पे वाटर सोलवेंट होगा, और जब भी वाटर सोलवेंट होता है तो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर होता है 760। खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना था। हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है, हमें प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर पता है। अमाउंट जो है बेटा वो हमें डायरेक्ट नहीं दी गई है, अमाउंट हमें दी गई है परसेंटेज में। तो ये जो आप पहले वाले न्यूमेरिकल कर रहे थे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, उस मेथड का, उस कंसेप्ट का भी यहाँ पे यूज कर लिया गया। देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। 5% सॉल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से देखो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा गिवन वेट ऑफ सोल्यूट विच इज W2। आपको यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट भी निकालना है। तो वेट ऑफ सोलवेंट है W1, जिसकी वैल्यू आएगी वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो 100 में से 5 माइनस करेंगे, 95 ग्राम हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सोलवेंट। इसी के साथ साथ हमें पता है हमारा जो सोलवेंट है वो पानी है, तो पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है। हमें M1 की वैल्यू भी मिल गई। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, इन सभी वैल्यूज को पुट करके हम M2 निकाल सकते हैं। तो बेटा मैं कैलकुलेशन यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है रिलेटिव लोवरिंग का P0 A माइनस BS डिवाइड बाय P0 A इज इक्वल टू W2/M2 इंटू W1/M1। तो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है मैं पुट कर रहा हूँ। देखो, P0 A की वैल्यू है 760, सॉल्यूशन की वैल्यू है 745, नीचे हमारे पास फिर से आ जाएगा 760। W2 गिवन वेट जो था वो आया था 5, मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। W1 की वैल्यू आई थी 95 और पानी के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट था 18। तो बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। वैल्यूज को पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आएगा 48.12 ग्राम। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था। अगर आपका क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।